वशिष्ठ नारायण सिंह की ओर से भोज का आयोजन हुआ है। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर एनडीए के नेता तक शामिल हो रहे हैं। और अब ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आपको कई नेतागण तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि इंतजार इस बात का है, डिप्टी सीएम को फिलहाल आप देख रहे हैं और विधानसभा स्पीकर भी आपको बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई बड़े नेता, हालांकि सीएम के पहुंचने का इंतजार सभी को है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि तकरीबन 20 सालों से इस त्योहार को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं और महत्वपूर्ण है ये। बिहार में एक अलग ही तरीके से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और सबसे खास है आज दही चूड़ा भोज। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एनडीए के जितने बड़े लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी को इनवाइट किया गया है और वो यहां पहुंच भी रहे हैं। थोड़ा इंतजार हमें सीएम को लेकर करना होगा, कुछ देर में ही सीएम यहां पहुंचने वाले हैं। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि आरजेडी और कांग्रेस के लीडर्स को भी, यानी विपक्षी दलों के नेता को भी इनवाइट किया गया है। लेकिन अभी हमारे संवाददाता से जब हमारी बातचीत हो रही थी, उनके मुताबिक अभी तक वहां पे कोई नहीं पहुंचा है। हम सब लोग बहुत पुराने साथी हैं और हम सब लोग बराबर साथ में खाते रहे। आज फिर खा के चूड़ा दही का आनंद हम लोगों ने लिया है और आप सब लोग दिन भर यहाँ रहेंगे तो ऐसे भी कुछ मित्र दिखाई पड़ जाएंगे आपको, जो आपकी सूचना अनुसार यहाँ नहीं आने चाहिए थे, लेकिन वैसे मित्र भी आज आपको दिन में दिखाई पड़ेंगे। इंतजार कर लीजिए। तो पिछले साल तक तस्वीरें कुछ अलग थी, यानी यहाँ पे एनडीए के नेता नहीं बल्कि आरजेडी के नेता रहते थे। लेकिन अब तस्वीरें जुदा हो चली है, राजनीतिक स्थितियां बदल चुकी हैं और यही वजह है कि अब एनडीए खेमे के बड़े लीडर्स जो हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को इनवाइट किया गया है, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई पहुंचा नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कड़ाके की ठंड बिहार में, लेकिन मकर संक्रांति को लेकर कहीं से भी कोई उत्साह कम नहीं नजर आ रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, ये भोज का आयोजन इनके आवास पर ये हो रहा है और उसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। मेहमानों की लिस्ट तैयार की जा रही थी। फिलहाल आपको बड़े जोली मूड में नजर आ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम, क्योंकि मौका भी है त्योहार का मौका, तो जाहिर सी बात है सियासत से परे हटकर त्योहार को उस तरीके से सेलिब्रेट करने का मौका है। दही चूड़ा भोज का आयोजन, और अब आयोजन की हम आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। बिहार सरकार के कई मंत्री पहुंचे हैं इस भोज कार्यक्रम में और डिप्टी सीएम मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव, ये सब आपको नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, जहां पे वशिष्ठ नारायण सिंह की ओर से मकर संक्रांति कार्यक्रम पर भोज का आयोजन, दही चूड़ा भोज का आयोजन, और उसमें बड़े लीडर से लेकर जिला अध्यक्ष तक की मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी। बस जो लोग पहुंचे हुए हैं उनमें इंतजार इस बात का है कि सीएम कुछ देर में पहुंचेंगे यहाँ पे और उसके बाद वैसा ही हल्का फुल्का माहौल, यानी दही चूड़ा भोज का आयोजन, दही चूड़ा का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे सीएम भी। और फिलहाल आपको तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम फिलहाल सुशील मोदी पहुंचे हुए हैं, मंगल पांडे पहुंचे हुए हैं और भी कई बड़े लीडर्स आपको, नंदकिशोर यादव जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, विधानसभा स्पीकर भी आपको तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे थे। तो ये तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक अलग ही महत्व है। भले ही दही चूड़ा भोज आपको एक त्योहार के तौर पे ही देखा जाए, लेकिन कई ऐसे वाक्य हैं जो अगर आपके जहन में तरोताजा हो तो आपको याद रहेगा कि कैसे कैसे किस किस वक्त पर
इन सियासी भोज का क्या महत्व रहा है। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से बताइए कि सीएम का इंतजार और कितना करना होगा, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को जब दिखा रहे हैं तो विधानसभा स्पीकर से लेकर डिप्टी सीएम तक की मौजूदगी, इंतजार इसी बात का कि सीएम कब पहुंचेंगे। हेलो शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शैलेंद्र, जिस तरीके से हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि डिप्टी सीएम से लेकर विधानसभा स्पीकर तक की मौजूदगी वहां पे है और कितना इंतजार करना होगा सीएम का, क्योंकि सभी चेहरे दिख रहे हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहां पे मौजूद है। खुशनुमा माहौल, लेकिन इंतजार सीएम का। जी, किसी भी समय सीएम यहाँ आ सकते हैं और यहाँ सब जितने खास मेहमान डिप्टी सीएम यहाँ पे आए हुए हैं वो हैं, यहाँ मौजूद हैं। और इस समय हमारे साथ जदयू के जो प्रवक्ता हैं संजय जी, मैं उनसे बात करता हूँ कि आयोजन हो रहा है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी के हर साल यहाँ मकर संक्रांति मनाया जाता है, इस साल भी मनाया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आने वाले हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी, जितने हमारे एनडीए के मंत्री या विधायक। पिछली बार से इस बार का नजारा बदला हुआ। हाँ, पिछली बार से इस बार हर राजनीति में तो होता ही है, नजारा हर समय बदलते रहता है, उस नजारा का आनंद आप लोग भी लेते हैं। वो तो ठीक है, बट इसके क्या राजनीति नहीं है। मकर संक्रांति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से हर साल के भांति इस साल भी मनाया जा रहा है। इस साल भी मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो किया जा रहा है। और हम सीधा दादा से ही बात करते हैं जो आयोजन करते आ रहे हैं लगातार 20 सालों से। ठीक, हम चलेंगे सर। अब आयोजन हो रहा है 20वां साल है। देखिए, आपने देखा है ये आयोजन तो मैं 20 बरस से कर रहा हूं और इस आयोजन की खूबी यही है, वही सामग्री इसमें उपयोग होता है जो भारतीय जनजीवन में आम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें दही, चिवड़ा, तिलकुट, गुड़, भूरा, सब्जी बनाया जाता है और साल के प्रारंभ में लोग इकट्ठा होते हैं। एक आत्मीयता, प्रेम का माहौल पैदा होता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर यदि बिहार के मुख्यमंत्री उसी प्लेट में खा रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, स्पीकर, विधान परिषद के उपसभापति उसी प्लेट में खा रहे हैं, जिसमें एक मजदूर भी, एक पार्टी का साथी भी और बिहार से आए हुए सभी वर्गों के साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। शैलेंद्र जरा पूछिए, माहौल बदला। देखिए, हम तो इस माहौल से प्रभावित नहीं होते हैं, हम तो रेगुलर कर रहे हैं, तो माहौल बदलता है तो चलिए माहौल का असर पड़ेगा। लेकिन विपक्षी नहीं। देखिए, विपक्षी नहीं है। अब तो सवाल है, हमने तो कहा है कि जो भी आएगा मैं उसके हाथ जोड़ करके स्वागत में खड़ा रहूं। नहीं, इनवाइट किया है कि नहीं किया है ये जरा पूछ लीजिए ना शैलेंद्र, ऐसे कैसे कोई आ जाएगा? राजनीति के दृष्टिकोण से हम नहीं करते हैं। राजनीति का अर्थ यदि निकालना है तो आप लोगों का काम है, लेकिन मैं मानता हूं, मेरी मान्यता है कि ऐसे भोजों से आत्मीयता, प्रेम, भाईचारा, सौहार्दता बढ़ता। कहा जा रहा है निमंत्रण नहीं गया। निमंत्रण, देखिए, इसको नहीं गया और ये गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज जो फंक्शन हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। साथियों के देखिए, भारी संख्या में देखिए, ये महत्वपूर्ण है। फंक्शन महत्वपूर्ण है। एनडीए के यहाँ नेता हैं इस समय, जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी जी यहाँ पे हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं। हम विधानसभा अध्यक्ष महोदय से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये तो हर साल होता है। हर साल होता है। आपकी उपस्थिति या पिछले साल से इस साल की स्थितियां बदली हुई? भोज तो हर साल होता है और हर साल परिस्थितियां बदलती हैं, उससे क्या मतलब है भोज का? क्या कहेंगे कि आज से सूर्य अपनी स्थिति बदल? सूर्य उत्तरायण होता है, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं कि ठंडा में कमी होगी, लोग मानते हैं। खेती के मौसम चक्र के हिसाब से एक नया मौसम शुरू होता है, नए नए फसल की शुरुआत होती है।
इसलिए आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये कि आज संक्रांति के बाद से आने वाला वर्ष हर बिहारवासी के लिए प्रगति, उन्नति और समृद्धि का वर्ष हो, यही हमारी शुभकामना है। आप देखिए, शुभकामना दी जा रही है, विधानसभा अध्यक्ष महोदय शुभकामना दे रहे हैं कि ये जो है सबको समृद्धि मिले। और बिल्कुल शैलेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे। हम उनसे बात करते हैं। तस्वीरें भी साथ साथ हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पे जीतन राम मांझी भी आपको नजर आ रहे हैं। और अब हम सीधे रुख करेंगे और एलजेपी के भोज कार्यक्रम की तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। एक जो दूसरी तस्वीर आपको दिख रही है वो आप देख भी रहे हैं। रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच रुपेंद्र थोड़ा इंतजार करें। शैलेंद्र किन्हीं नेता से बात करें, वो जरा सुन लेते हैं। हाँ, आप भोज में आए हैं और पिछले साल इस साल में बदले हैं, अब आप मंत्री हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये मकर संक्रांति एक परिवर्तन का सूचक है और आज सूर्य चंद्रायन से दक्षिणायन हो रहे हैं, उत्तरायण हो रहे हैं और इस पर्व पर ये बहुत ही शुभ वर्ष 18 बिहार की जनता के लिए बहुत ही शुभ होगा। हमारी मंगल कामना है और इस भोज शुभ और परिवर्तन का प्रतीक है और ये परिवर्तन बिहार के अंदर दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करने की कोशिश करेंगे। सीधा उप मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं बिहार सरकार के, सुशील मोदी जी, वो भोज पे आए हुए हैं। अब उन्हीं से बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, संदेश देखिए, ये तो एक तरह से नए वर्ष की शुरुआत है। वास्तव में 1 जनवरी नहीं बल्कि 14 जनवरी इस देश के लिए नए वर्ष की शुरुआत है। तो ये जो नया वर्ष है और ये मौसम का परिवर्तन है, ऋतु का परिवर्तन है, राजनीति का भी परिवर्तन है पिछले साल और इस साल। राजनीति का परिवर्तन तो हो चुका है। ये तो मकर संक्रांति के पहले ही राजनीति का परिवर्तन हो चुका है और ये शुभ परिवर्तन है। बिहार के हित में परिवर्तन हुआ है, बिहार के विकास के लिए परिवर्तन हुआ है और बिहार की जनता की जो चाहत थी उसके अनुरूप ये परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, भाईचारा बना रहे, सौहार्दता बनी रहे और जिस सामाजिक परिवर्तन की मुहिम माननीय मुख्यमंत्री ने प्रारंभ की है, तो मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जो 21 जनवरी की जो मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है उसमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर और भाग लेंगे। विपक्ष आज नहीं है। नहीं, देखिए, विपक्ष मुझे नहीं मालूम कि किनको किनको निमंत्रित किया गया है, लेकिन मैं तो इतने वर्षों तक बिहार में था, मुझे कभी लालू जी का निमंत्रण नहीं मिला। तो अब कौन किसको बुलाता है, ये बुलाने वाले पर निर्भर करता है। एक बात और, अब जो बक्सर में हुआ, जो उसको लेकर राजनीति हो रही है। देखिए, जो भी कुछ और दुर्भाग्यपूर्ण था और मैंने टीवी पर वीडियो क्लिपिंग्स को देखा है एक योजनाबद्ध तरीके से और कहीं न कहीं साजिश की बू इसके अंदर आ रही है। नहीं तो वहां इतने बड़े बड़े पत्थर और ईंट कहां से आती है और रोड़े नहीं बल्कि पूरी की पूरी ईंट को पुलिस दल पर फेंका जा रहा था। तो इसलिए गिरफ्तारी भी हुई है। और देखिए, राजनीतिक मतभेद और विरोध हो सकता है, लेकिन राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जिन लोगों ने भी इसको उकसाया है और हम लोगों को तो जो रिपोर्ट मिल रही है कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोगों का इसमें हाथ था और उनको ये लग रहा है कि बिहार में इतना विकास क्यों हो रहा है, बीजेपी जेडीयू साथ में क्यों आ गई, और ये कहीं कि उसी बौखलाहट का ये सारा परिणाम है। ये जदयू के नेता कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री को रास्ते से हटाने की साजिश। ठीक है, मैंने सब लोग अपनी तरीके से बातों को, जो भी कुछ हुआ है, मैंने कहा कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कीजिए, लेकिन आप हिंसापूर्ण तारू हो या लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार्य नहीं है। तो ये आप उप मुख्यमंत्री सुने हैं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों को शुभकामनाएं। नए वर्ष का आगमन हो रहा है। सब लोग प्यार मोहब्बत से अमन चैन के साथ बिहार की तरक्की में सहयोग करें। सारे लोगों को आज के दिन शुभकामनाएं। तो शुभकामनाएं दी जा रही हैं। आप अब इस तरह से, क्योंकि यहाँ एक भोज का मौका है और नए साल का मौका है। जब सीएम यहाँ पहुंचते हैं तो हम आपका फिर से रुख करेंगे, लेकिन एलजेपी की तरफ से भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। रुपेंद्र वहां से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेंद्र,
फिलहाल तो वहां तस्वीरें जब हम देख रहे हैं तो लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, तो जरा आप तस्वीरें ही दिखाइए ताकि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो। रीमा, जरूर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एलजेपी के सांसद और पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के चेयरमैन चिराग पासवान हैं, वो खुद अब नेवाला लेने वाले हैं। खास करके पथ निर्माण मंत्री की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात की जाए, आरएलएसपी के सांसद अरुण कुमार जी की बात की जाए, तो ये सारे लोग जो हैं वो अभी भोज का आयोजन किया गया है। सारे लोगों ने खाना शुरू कर दिया है और खास तौर पर जो यहाँ एलजेपी के विधायक हैं राजू तिवारी, वो खुद खड़े होकर सभी को खिलाने में लगे हुए हैं। हम चिराग पासवान जी से बात करेंगे, नंदकिशोर यादव जी से बात करेंगे। चिराग, रामविलास जी भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इस भोज में रामविलास पासवान जी भी शामिल हो गए हैं और सभी लोग जो हैं वो उठ के भोज से उठ के सभी लोग रामविलास जी से मिल रहे हैं और रामविलास पासवान जी भी भोज के अवसर पर पहुंच चुके हैं। हम रामविलास जी से सीधे बात करते हैं। सर, बिहार वासियों को मकर संक्रांति पर क्या कहेंगे? सर, हमको कंफ्यूजन हो गया ना, तो हुआ क्या कि पहले था कि जी मुख्यमंत्री आएंगे 12:30 बजे, तो आप लोग आएंगे क्या कहते हैं कि 12 बजे, है ना? सर, बिहार वासियों ने बिहार वासियों को मकर संक्रांति के दिवस पर जो है बहुत बहुत बधाई है। सबके लिए क्या कहते हैं कि शुभ दिन लेकर के आवे और जो लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि उनको क्या कहते हैं सजा मिलते रहे और बिहार जो है एनडीए के नेतृत्व में जो है तरक्की करे और देश जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है तरक्की करे। सर, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ और कौन कौन लोग? अब मुख्यमंत्री जी के साथ में जो है देख रहे हैं सारा मंत्रिमंडल यहाँ जो आपके क्या कहते हैं बैठे हुए हैं। नंदकिशोर यादव जी हैं, मांझी जी हैं, हम के नेता हैं, ललन जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, सारे के सारे लोग हैं। लेकिन सर, लालू जी का इस बार दही चूड़ा जेल में होगा। अब जेल में है तो दही चूड़ा कहाँ होगा, जेल में ही होगा ना। तो रामविलास जी का कहना है कि लालू यादव जेल में है तो जेल में ही दही चूड़ा मनाएंगे। हमारे साथ नंदकिशोर यादव जी हैं जो खा रहे हैं, जीतन राम मांझी जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और बिहार वासियों को शुभकामना दिलवाएंगे। सर, बिहार वासियों के मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त बिहार वासियों को और देशवासियों को शुभकामना देते हैं और एक अच्छी परंपरा है ये। ऐसे 1 जनवरी को लोग मनाते हैं, उसको हम देसी मुर्गी विलायती बोल की बात कहते हैं। वाकई दिन हम लोगों का आज से शुरू हो रहा है। ऐसे अवसर पर सभी प्रांतवासियों को, देशवासियों को हम शुभकामना देते हैं। तो सभी राज्यवासियों को शुभकामना दिया है जीतन राम मांझी ने। हमारे साथ चिराग है, हम चिराग से बात करते हैं। चिराग जी, क्या कहेंगे इस खास माहौल पे? देखिए, आज खुशी का दिन है, पूरा देश इसको मिलजुल कर एकजुटता का संदेश देता है। एक साथ हम लोग जिस तरीके से साथ में बैठे सब लोग दही चूड़ा का सेवन कर रहे हैं, बस यही उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरीके से पूरा देश एकजुट रहे, एकत्रित रहे और ये भाईचारा, प्रेम, स्नेह ऐसे ही बना रहे। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं और बार आया करता था और इस बार नहीं। ये राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, बट बहरहाल मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा अवसर है कि किसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप हम लोग करें। मैं विपक्ष के भी तमाम साथियों को ढेर सारी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। तो ये चिराग पासवान है, उन्होंने कहा है कि आज का जो दिन है वो राजनीति करने का नहीं है बल्कि मकर संक्रांति मनाने का दिन है। रीमा, चलिए, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। तब तक आप वहां की तस्वीरें भी दिखाने की लगातार कोशिश कीजिए। शैलेंद्र, फिलहाल क्या हलचल है अब यहाँ? जी हाँ, अभी तो यहाँ पे जदयू के जो प्रदेश महासचिव हैं वो आए हुए हैं। संजय जी, हम उनसे बात करते हैं। वो सीधा, आप बदले हुए राजनीतिक माहौल में? हाँ, बिल्कुल, बिहार की जनता तो यही चाहती थी। 13 साल हम लोग साथ काम किया है, सब एक दूसरे को जानता है, कंफर्ट लेवल ज्यादा है, आपको भी सुकून लग रहा होगा इस माहौल में। अब की दही चूड़े का स्वाद बदल गया, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इस बार। बक्सर में जो हुआ उसको लेकर आपका? बक्सर में जो हुआ है, जो रिपोर्ट आ रहा है, बिहार में कभी कोई नहीं सुना होगा। अगर विपक्ष का भी कोई आदमी आपके गांव में जाता है, अगर आपका विरोध भी है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मूक बन जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। पत्थर ईंटा चलाने वाला ये पहली बार देखा गया। और अब जो जानकारी आ रहा है, एक दिन पहले वहां पैसा बांटा गया, शराब
बेचते हुए एक वीक पहले कुछ लोग पकड़े गए और वही लोगों ने प्लान करके, उनको पता है कि पॉलिटिकली नीतीश कुमार का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो एक मर्डरस अटैक था नीतीश कुमार। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? बिल्कुल, उनके ऊपर मर्डर। मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी गेट खोलकर उतरने वाले थे उन लोगों से मिलने के लिए, और तभी वो बरसात हो गई। अब आप फर्स्ट फ्लोर पे आप ईटा जमा किए हुए हैं, ये क्या मतलब है? और वहां से कोई आप ईटा बड़ा सा एक फेंकते हैं, अगर किसी के सर पे लगे तो वहीं बैठ जाएगा। विपक्ष कह रहा कि ये जो लोगों में गुस्सा है उसका, अगर काम पर होता तो 15 साल जो राजपाट चलाए थे, हर एक गांव में ईटा पत्थर चलना चाहिए था उनके ऊपर। कौन ही ठंड में घूमता है भाई? अकेला मुख्यमंत्री है इस देश में, आज चुनाव नहीं है, ठंड में घूम करके और एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। ये पूरा प्लान करके नीतीश कुमार को एलिमिनेट करने के लिए सारा प्लान किया गया था। एलिमिनेट करने के लिए मुख्यमंत्री को प्लान किया गया था। यहाँ कुछ और नेता हैं हमारे साथ, जदयू के राज्यसभा सांसद अनिल सहनी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो क्या कहेंगे इस समय जो राजनीति चल रही है, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? आरोप, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और इसके लिए जो है सो यह राजनीति का एक समझिए धारणा बना हुआ आरोप प्रत्यारोप लगाना। पिछले साल की राजनीतिक स्थिति कुछ और थी, इस बार की कुछ और है। पिछले बार का परिस्थिति क्या है? जनता हम लोगों के साथ में है, जिसके साथ जनता है उसका परिस्थिति ठीक रहता है। अच्छा, लालू जी इस बार जेल में है? लालू जी जेल में है तो न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत जेल में है। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप दोबारा राज्यसभा सांसद हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है? हमें तो कहना है कि सब शांतिपूर्वक बिहार चले, देश चले, विश्व में शांति हो। मकर संक्रांति के दिन में यही हम शुभकामना करते हैं कि विश्व में शांति हो। तो ये शुभकामना दे रहे हैं, और ये इस तरह से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और आज जो राजनीति का जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं बक्सर की घटना के बाद, संजय झा जो है वो जदयू के महासचिव, वो सीधा कह रहे हैं कि मर्डर अटैक था, मुख्यमंत्री को लोग अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और उनका कहना है कि जो पिछले साल और इस साल की जो राजनीति बदला हुआ राजनीतिक माहौल है, पहले आरजेडी के साथ थे और अब जेडीयू और बीजेपी साथ में है, तो स्वाद बदल गया है चूड़ा दही का। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मकर संक्रांति के मौके पर भोज दही चूड़ा भोज कार्यक्रम का आयोजन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की तरफ से, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो एलजेपी की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। और फिलहाल यहां पे बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव, एलजेपी सांसद चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। रुपेंद्र, चलिए वो बातचीत ही कर रहे हैं हम। जी रिमा बताएं। बिल्कुल, आप बातचीत ही शायद कर रहे हैं, वो बातचीत सुन। जी हाँ जी हम जरूर तस्वीर दिखाना चाहेंगे रिमा। और ये जो तस्वीर है, यहाँ पर जो रामविलास पासवान जी हैं, नंदकिशोर यादव जी हैं और एनडीए के जो तमाम नेता हैं, वो है कुछ देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आने वाले हैं। खास करके बात करें तो बीजेपी के विधान पार्षद, बीजेपी के कोटे से मंत्री विजय सिन्हा, ये सारे लोग अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और अभी जो सब कोई जो है बैठ रहे हैं। खास करके बात की जाए तो और लोगों को भी बुलाया गया है, जो तमाम पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया। रामविलास जी सबको बैठने के लिए आग्रह कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। और हम रामविलास जी से बात करेंगे फिर से। और मुख्यमंत्री जी कुछ देर में यहाँ आने वाले। रामविलास जी, जिस तरह से इस भोज का आयोजन किया गया, पहले दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है तथा आज बिहार में किया गया, इतने बड़े पैमाने पर? नहीं, मतलब कभी हम दिल्ली में करते हैं, कभी बिहार में करते हैं। इस बार बिहार में क्या कहते हैं कि है, और इसी के कारण से जितने अपने सब सहयोगी दल हैं, नेता हैं और वर्कर हैं, उनसे ये क्या कहते हैं कि मिलन होता है, अपनापन होता है, और जो देशवासी और बिहारवासी हैं उनके प्रति प्यार उमड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री पर जिस तरह से बक्सर में हुआ, सर उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही घटिया काम है और हम इसकी निंदा करते हैं। और
इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से इसमें जो है राजनीतिक बू है और साजिश है और इसमें जो आरजेडी के लोग हैं उनका हाथ है। तो रामविलास पासवान जी का साफ तौर पर यह कहना है कि आरजेडी का लोगों का इसमें हाथ है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में पर जो बक्सर में हमला किया गया, हम अब देख सकते हैं कि बिहार सरकार की मंत्री मंजू वर्मा आई है। मकर संक्रांति के अवसर पर क्या कहेंगे? जी, मकर संक्रांति के अवसर में पूरे बिहार के जनता को अभिवादन करती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं और नए वर्ष का भी मंगल कामना करती हूं कि उनके जीवन में स्वपरिवार नए वर्ष मंगलमय होकर आए। तो मकर संक्रांति के साथ साथ नए वर्ष को भी सुबह जीतनराम मांझी जो है अभी अब वो यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि एनडीए में कई जगह दही चूड़ा की पार्टी रखी गई है। इसके बाद जो कार्यक्रम है बीजेपी के विधान पार्षद रंजीश कुमार के हैं और देख सकते हैं चिराग पासवान जो हैं वो जीतनराम मांझी को गाड़ी तक पहुंचाने जा रहे हैं, बैठाने जा रहे हैं। तो ये चीज मेरा हमारे साथ लाल बाबू प्रसाद जी हैं, बीजेपी के विधान पार्षद हैं। लाल बाबू जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री पर हुआ जो बक्सर में, उस पर क्या कहेंगे? एकदम गलत हुआ। एक साथ सब गांव का विकास नहीं हो सकता है, विकास की प्रक्रिया है और बगल के गांव के लोगों ने जिस प्रकार का उपद्रव किया है एकदम लोकतंत्र के इतिहास में और बिहार में अशोभनीय है और निंदनीय भी है। तो लोकतंत्र के इतिहास में निंदनीय है। नंदकिशोर यादव जी, हम उनसे मकर संक्रांति पर बात करेंगे। सर, मकर संक्रांति पर बिहार वासियों को क्या कहेंगे? सर देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार बड़ा महत्वपूर्ण है और सूर्य अपनी दिशा बदलता है। आज के बाद ठंड का प्रकोप कम होता है, वसंत ऋतु के आगमन का संकेत भी होता है। ऐसे अवसर पर समस्त बिहार वासियों के लिए मंगल कामनाएं हैं। बिहार विकास करे, बिहार आगे बढ़े, यही कामना है। बिहार आगे बढ़े, यही कामना है। आप देख सकते हैं ये जो पूरी तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह एनडीए के जो नेता हैं मकर संक्रांति के अवसर पर एक साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी हैं वो सभी से बातें कर रहे हैं, सभी से आग्रह कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक दही चूड़ा नहीं खाया है उनसे वो आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खाएं, क्योंकि कुछ देर में ही मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने वाले हैं। जो अभी वशिष्ठ नारायण जी के यहाँ वोट चल रहा है वहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ सब सीधे यहाँ आएंगे और इसके बाद फिर बीजेपी विधान पार्षद रंजीश जी हैं उनके यहाँ मुख्यमंत्री जाएंगे। तो हमारे साथ मंत्री विजय सिन्हा जी हैं। सर, मकर संक्रांति के अवसर पर क्या कहेंगे? मकर संक्रांति सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है, ये परिवर्तन का सूचक है और परिवर्तन हमेशा शुभ होता है और ये 2018 बिहार के लिए बहुत ही शुभ होगा। राजा गठबंधन साथ साथ आज एकजुट होकर करके इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाएगा। तो मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। धीरे धीरे देखा जाए तो यहाँ से जो नेता मंत्री जिन्होंने दही चूड़ा खा लिया है वो धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान भी कर रहे हैं और फिर नए लोग जैसे कि अभी नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और खास तौर पे जो एनडीए के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम अपने कैमरा पर्सन फिरोज को कहेंगे दिखाएं। दूसरी तस्वीर ये है, खास करके जनता, कार्यकर्ता, नेता सबके लिए यहाँ व्यवस्था किया गया है दही चूड़ा का। और ये जो तस्वीर है हम आपको दिखाएंगे। जी, तस्वीरों में बार बार मुझे रेणु कुशवाहा दिख रही है। एक वक्त में बड़ा कद था उनका, सियासी बहन नीतीश कुमार की कही जाती थी, बड़े दिन बाद मीडिया के सामने नजर आई हैं। संभव हो तो जरा बात कीजिए। जी, हम रेणु कुशवाहा के पास जरूर चलेंगे और अब भी हम बता दें कि विधान परिषद के कार्य सभापति जी भी ये सभापति जी पहुंच चुके हैं और हम सीधे उनके पास पहले चलेंगे, फिर रेणु कुशवाहा जी के पास चलेंगे। सर, मकर संक्रांति पर क्या कहेंगे? सारे लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। सौहार्द वातावरण में सारे लोग इस पर्व को मनाएं और प्यार मोहब्बत को बढ़ाएं। नया वर्ष आ रहा है, सबको मंगलमय हो, हमारी शुभकामना। नए वर्ष के सबको मंगलमय हो, सबको शुभकामना दें। रीमा, आपके सवाल पर हम चलते हैं और रेणु जी से ही बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेणु जी, हमारी एंकर बोल रही हैं रीमा की आप बहुत दिन के बाद एनडीए में भोज में दिख रही हैं, क्या कहेंगे? अब भोज तो 1 साल के बाद आया है ना, तो स्वाभाविक है दिखना। पहले कभी न कभी नीतीश कुमार के काफी करीब थी, फिर दूर चली गई।
ऐसा कुछ नहीं है, करीब आज भी है। देखिए, जिनसे रिश्ता बन जाता है एक बार टूटता नहीं है, बना ही रहता है। चलिए रुपेंद्र, वक्त की कमी है, आगे भी हम इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शुक्रिया, लेकिन तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की एलजेपी और साथ ही साथ वशिष्ठ नारायण सिंह, दोनों ही जगहों पर सीएम का इंतजार हो रहा है। दही चूड़ा भोज में सीएम आएंगे, फिर से हम आपको वहां की तस्वीर भी दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही।